बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में त्रैबार साहिब बंदगी। अर्चनी वंदनीय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनें, सत्संग प्रेमी सज्जन एवं भाइयों, आज हम स्वरूप लीन सद्गुरु श्री विशाल साहिब विरचित सदग्रंथ मुक्ति द्वार का अध्ययन करेंगे, जिसका टीका सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी ने किया है। सर्वप्रथम हम भूमिका की चर्चा करेंगे। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब ने भूमिका पर जो बात कही है वह इस प्रकार है। सन 1973 ईस्वी की वर्षा में शंकर भक्त की कुटिया मोहम्मदनगर, यह उत्तर प्रदेश की बस्ती है, में पंचग्रंथी की पूरी टीका लिखकर दीपावली के अवसर पर रसूलपुर, जिसे सीतापुर के नाम से जाना जाता है, सद्गुरु श्री विशाल साहिब के दर्शनार्थ जाना हुआ। गुरुदेव तथा संत समाज के दर्शन पाए। पंचग्रंथी की टीका की कापियां परम श्रद्धेय संत श्री प्रेम साहिब के सामने रख दी। उन्होंने इसे उलट पलट कर देखा और वे भाव विभोर हो गए। पंचग्रंथी की टीका की भाषा, शैली एवं भाव से वे अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि पूरे विशाल वचनामृत, भव्यान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा तथा नव नियम की टीका लिख डालो। उनसे मैंने कहा कि साहिब जी, उन पर तो आपकी विस्तृत टीका व्याख्या है ही, मैं अब उन पर क्या लिखूं? उन्होंने लिखने पर जोर दिया और यहाँ तक कहा कि यदि आपको बाराबंकी संत समाज का संकोच हो तो मैं इसके विषय में आज्ञा पत्र लिखकर हस्ताक्षर कर दूंगा। मैंने कहा कि आपकी आज्ञा काफी है और बाराबंकी संत समाज की मेरे ऊपर पूरी करुणा है, उनसे मुझे कोई संकोच नहीं है। श्री साहिब जी के आज्ञानुसार मैंने तुरंत तत्पर होकर वैसा काम तो नहीं किया, परंतु मुक्ति द्वार के थोड़े थोड़े अंश की संक्षिप्त टीका करके पारक प्रकाश त्रैमासिक पत्र में प्रवाह रूप से छापने लगा। उसी का संग्रह यह टीका है, जिसे आपके कर कमलों में प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पाठ के नाम से 7 प्रकरण है। पहला प्रकरण सद्गुण शतक है, जिसमें सद्गुणों का मार्मिक वर्णन है, जो सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरा प्रकरण जगत अनादि शतक है, जिसमें जगत की अनादिता पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। तीसरा प्रकरण स्वतंत्र जीव शतक है, जिसमें जड़ से भिन्न चेतन जीवों के लक्षणों का विस्तृत वर्णन है। चौथा प्रकरण बंध मोक्ष शतक है, जिसमें कर्म वासनावश जीवों का पुनर्जन्म तथा फल भोग वर्णन है। साथ साथ वैराग्य का महत्वपूर्ण निर्देशन है। पांचवा प्रकरण निवृत्ति साहस शतक है तथा छठा प्रकरण शांति शतक है, जो ग्रंथ का गहन गंभीर अंश है। इन दोनों प्रकरणों में मोक्ष का प्रशस्त पथ प्रदर्शित है। अंत में 7वां प्रकरण शब्द विभाग है, जिसमें भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य का सुंदर सम्मिश्रण घोल है। कल्याणार्थियों के लिए यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके रचयिता सद्गुरु श्री विशाल साहिब जीवन मुक्त पुरुष थे। उनकी अमृतवाणी उनकी साधना से ऋष ऋष कर इकट्ठी हुई है, अतएव साधकों के मनन योग्य है। टीका करते समय यह ध्यान रखा गया है कि श्रद्धेय श्री प्रेम साहिब की टीका के भाव से अलग न हो, क्योंकि उन्होंने मूल रचयिता से आशय समझकर टीका की थी। इस ग्रंथ के हर पाठ के आदि और अंत में जो क्रमशः हेतु और फल छंद है, वे श्रद्धेय श्री प्रेम साहिब की रचनाएं हैं। इसमें जो कुछ भूल चूक होगी, मेरी ही त्रुटि होगी। विनम्र सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी। तो इस तरीके से भूमिका पर सद्गुरु ने अपनी बात रखी है। इसके बाद सद्गुण शतक का अध्याय शुरू होता है।
सद्गुण शतक प्रथम पाठ है और इस प्रकार से हम मुक्ति द्वार के हर अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप और आगे अध्ययन के लिए लगातार हमारे साथ